Assalamu alaikum, namaste, hello dear students. Dear students, today we are going to talk about heterotrophic nutrition in plants. Dear students, heterotrophic plants उन plants को कहा जाता है जिनमें या तो क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता या फिर होता भी है तो लेस अमाउंट में. इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स, पैरासाइटिक प्लांट्स भी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी कहा जाता है. Now, what do you mean by heterotrophic plants? Green plants are considered as autotrophs because they photosynthesize. They can make their own food by a process of photosynthesis. But there are many plants. बहुत सारे plants ऐसे भी होते हैं which lack chlorophyll, जिनमें chlorophyll नहीं पाया जाता. Completely or have less chlorophyll, या तो बिल्कुल उनमें chlorophyll नहीं होता या होता भी है तो थोड़े amount में. And obtain food from other sources. These plants are called heterotrophic plants and their mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Now, depending upon the mode of nutrition, there are 4 types of heterotrophic plants. Heterotrophic plants के 4 इकसाम पाए जाते हैं. First, saprotrophic plants. These are non-green plants lacking chlorophyll and obtain food from dead organic matter. Number 2, parasitic plants. These plants obtain food from organisms called host with the help of parasitic branches called hostoria. And number 3, insectivorous plants. These plants feed on insects. And number 4, symbiotic plants. These plants make symbiotic relationship with other organisms. For example, mutualistic relationship between the roots of plant and fungi is called mycorrhiza. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स से जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोट्रॉफिक प्लांट? अ सेप्रोट्रॉफिक प्लांट इज नॉन ग्रीन प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल and gets its food from dead organic matter, also known as humus. They may be obligate or facultative saprotrophs. अब देखिए what is difference between obligate saprotroph and facultative saprotrophs. Obligate saprotrophs rely completely on dead matter. ये मुकम्मल totally डिपेंडेंट होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, मगर कुछ पार्शली डिपेंडेंट होते हैं. उनको कहते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफ्स, रिलाई पार्शली ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. अब हम 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स के जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफिक प्लांट. फर्स्ट एग्जांपल, नियोशिया, कॉमनली नोन एज बर्ड्स नेस्ट. Look at this is the photograph showing Neotia bird's nest. Dear students, इसका जो रूट सिस्टम होता है जिसमें राइजोम और उससे क्लस्टर ऑफ रूट्स निकलते हैं तो उनका जो शेप है their shape is very much similar to the nest of bird's nest. और जो दूसरा प्लांट सेप्रोट्रॉफिक प्लांट हमारे टेक्स्ट बुक में एज एग्जांपल दिया गया है मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा नोन एज इंडियन पाइप प्लांट. इसका जो स्टेम है वो पाइप लाइक इन अपीयरेंस है और उसके टॉप पे एक ही फ्लावर होता है जिसकी वजह से लिखा गया यूनिफ्लोरा. यूनि मीन्स सिंगल, फ्लोरा मीन्स फ्लावर. तो इन दोनों प्लांट्स के हम नेम की ओरिजिन्स भी पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हाउ दे गेट फूड फ्रॉम ह्यूमस और डेड ऑर्गेनिक मैटर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नियोशिया बर्ड्स नेस्ट. This is the diagram showing Neotia plant, a saprotrophic plant commonly known as bird's nest. सबसे पहले इसको ये नाम क्यों दिया गया इसको पढ़ेंगे. Neotia gets its name from the plant's root system that consists of short rhizome. What is rhizome? Underground modified stem with many roots in a mass similar to bird's nest. तो यहाँ पे इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है राइजोम उससे कुछ रूट्स निकलते हैं जो कि फंगस से माइकोराइजी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. तो उसका जो शेप है वो सिमिलर दिखता है बर्ड्स के नेस्ट की वजह से. अब देखें ये प्लांट कैसे फूड हासिल करता है. डियर स्टूडेंट, ये प्लांट इसके जो रूट्स हैं वो फंगस से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जिसको पढ़ाते हैं माइकोराइजा. तो पहले फंगस फूड एब्जॉर्ब करेगा, फिर फंगस की बॉडी से ये प्लांट अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा. तो लेट्स सी हाउ. नियोशिया बर्ड्स नेस्ट लैक क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. दिस प्लांट बियर राइजोम. व्हाट डू यू मीन बाय राइजोम? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम
which forms cluster of roots. तो इसके राइजोम से एक रूट का क्लस्टर इमर्ज होता है. These roots form mutualistic symbiotic relationship with fungus known as mycorrhiza. Dear students, it is mutualistic relationship between roots of plant and fungus. The fungus absorb its food from humus, means dead organic matter, and its roots absorb food from fungus. तो एक फंगस के थ्रू ये ह्यूमस से अपना फूड हासिल करता है. अब हम दूसरे प्लांट की तरफ आते हैं, मोनोट्रेपा यूनिफिलोरा नॉन एज इंडियन पाइप प्लांट. तो इसको जो नेम दिया गया है पाइप प्लांट वो उसके ओवरऑल शेप की वजह से दिया गया है. इट्स नेम इंडिकेट द ओवरऑल शेप ऑफ द मैच्योर प्लांट. और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसके टॉप पे आपको एक सिंगल फ्लावर नज़र आएगा. इसकी वजह से इसके नेम में जो स्पीशीज लिखा गया है यूनिफिलोरा. यूनि मीन्स सिंगल, फ्लोरा मीन्स फ्लावर. A single stem with prominent distal band characterized by solitary flower. Solitary means individual flower. तो टॉप पे एक इंडिविजुअल फ्लावर पाया जाता है. अब देखें, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल सेम है नियोशिया प्लांट की तरह. Its underground part form mutualistic symbiotic relationship with fungus called mycorrhiza. In this way, monotropa also absorb food like Neotia bird's nest. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो एग्जांपल्स कर लिए सेप्रोट्रॉफिक प्लांट से. अब हम आगे बढ़ते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स को पढ़ते हैं. पैरासाइटिक प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. पैरासाइटिक प्लांट्स आर दोज विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अनदर ग्रोइंग ग्रीन प्लांट. ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं अगर उनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होगा, और फिर वो ग्रीन प्लांट से अपना फूड हासिल करेंगे और उस ग्रीन प्लांट को इनका होस्ट कहा जाता है. These parasitic plant may be obligate parasite, total parasite, totally dependent on host, or facultative parasite, partial parasite, partially dependent on host. Dear students, अब हम एक ख़ास adaptation पढ़ेंगे इन parasitic plants का. ये अपनी बॉडी से parasitic branches डेवलप करते हैं जिनको हास्टोरिया कहा जाता है. फिर ये हास्टोरिया को यूज़ करते हुए अपने होस्ट प्लांट से फूड को सक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं. हास्टोरिया, दे हैव स्पेशल अडॉप्टेशन. दे इन्वेड, दे अटैक देयर होस्ट बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड पैरासाइटिक ब्रांचेस कॉल्ड हास्टोरिया इन प्लूरल एंड इन सिंगुलर इट इज नोन एज हास्टोरियम. आपको एक फोटोग्राफ अभी आप देखिए, तो यहाँ पे आपको कुछ पैरासाइटिक ब्रांचेस नजर आ रहे हैं एक पैरासाइटिक प्लांट के. दीज पैरासाइटिक ब्रांचेस आर कॉल्ड हास्टोरिया. और डियर स्टूडेंट्स, प्लांट का नेम है डॉडर. डॉडर इज टोटल स्टेम पैरासाइट. और जब ये अपने हास्टोरिया किसी दूसरे प्लांट के स्टेम से अटैच करता है तो फिर उसके अंदर ये पेनिट्रेट करती हैं ब्रांचेस और इसके ज़रिए ये अपना फूड एब्जॉर्ब करता है. So these haustoria penetrate into the host tissue and make connection with the conducting tissues, xylem and phloem of the host and draw nourishment from the conducting tissues of host. अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एक टोटल स्टेम पैरासाइट का और एक टोटल रूट पैरासाइट का, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. Now dear students, first example of parasitic plant, total stem parasite Cuscuta plant. Cuscuta, also known as dodder, and in Hindi its name is Amarbel, is the best known example of total root parasite. ये अपने होस्ट के स्टेम पे टोटली डिपेंडेंट होता है. इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. इसके पास देखें एक वायरी येलो कलर का स्टेम है जिसमें आपको वायरी स्ट्रक्चर नजर आते हैं. एक्चुअली ये इसके पैरासाइटिक ब्रांचेज हैं. कस्क्यूटा, डोडर, अमरबेल. सबसे पहले हम इसका हिंदी और सिंधी नेम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज़ रूटलेस प्लांट. इसके पास रूट्स नहीं पाए जाते. विथ पेल येलो वायरी स्टेम, यू सी हियर वायरी स्टेम, एंड इट हैज़ नो क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसको टोटल पैरासाइट कहा जाता है. सबसे पहले इसका हिंदी नेम, कस्क्यूटा प्लांट इज कॉल्ड अमरबेल इन हिंदी, मीन्स द प्लांट इज टू लिव फॉर एवर. जैसा आप हिंदी में कहते हो इस कलाकार की कला अमर है. अमर है, अमर कहते हैं जो हमेशा के लिए जिंदा रहे. तो इसको हिंदी में अमर बेल कहा जाता है, मीन्स द प्लांट दैट इज लिव फॉर एवर.
और डियर स्टूडेंट्स इसको सिंधी में क्या कहा जाता है? इन सिंधी इट इज कॉल्ड बेपाड़ी. बेपाड़ी मीन्स वन विदाउट रूट्स, जिसके पास रूट्स नहीं होते उसको सिंधी में बेपाड़ी कहा जाता है. अब देखें, ये हॉस्टोरिया के जरिए अपने होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है. डोडर कस्क्यूटा प्लांट. सो कस्क्यूटा डोडर डेवलप सकिंग पैरासाइटिक ब्रांचेस कॉल्ड हॉस्टोरिया which enter the host plant and makes contact with the phloem and xylem to absorb ready-made food from host. और डियर स्टूडेंट सबसे लास्ट में हम एक रूट का पैरासाइट भी पढ़ेंगे, टोटल रूट पैरासाइट ऑरोबैंकी. इट इज आल्सो हैज बीन मेंशन इन अवर टेक्स्ट बुक. टोटल रूट पैरासाइट्स, उसका एग्जांपल है ऑरोबैंकी माइनर. ऑरोबैंकी जीनस माइनर स्पीशीज. देखें डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है और इसका जो होस्ट है वो ग्रीन है. इट मीन्स इट्स होस्ट कंटेन क्लोरोफिल, और ये अपने रूट्स के जरिए देखें अटैक कर रहा है ग्रीन प्लांट के रूट से, और रूट से न्यूट्रिएंट्स को सक करता है, जिसकी वजह से इसको रूट पैरासाइट कहा जाता है. ऑरोबैंकी इज अ जीनस बिलोंग्स टू फैमिली ऑरोबैंकी. एज दे हैव नो क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल they are totally dependent on the roots of other plants, so they are known as total root parasites. और dear students, ये crops को भी डैमेज करता है. This plant can attack roots of several crops such as potato, such as ब्रिंजाल जिसको आप बैंगन कहते हो, और टोमेटो के प्लांट पे भी ये अटैक करता है, एटसेट्रा. और यहाँ पे देखिए ये अपने टिप से अटैक कर रहा है दूसरे प्लांट की रूट्स पे. सो द टिप of the root of this parasitic plant make hostorial contact and absorb food from the host. So dear students, today we have cleared the two types of heterotrophic nutrition, saprotrophic nutrition and parasitic nutrition. Tomorrow I will be with you to discuss insectivorous plant. Thank you dear students, wish you all of the best.